जैन फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आप समस्त विश्ववासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो इसी उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ किस्सों के बारे में मैं आपको सुनाने आया हूँ, बताने आया हूँ। तो क्यों बनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी? एक तो ये जन्म प्लस अष्टमी से बना है, तो कहने का मतलब ये है कि जन्माष्टमी कब बनाई जाती है? अष्टमी को मनाई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, इस दिन क्या होता है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और जो भी जन्म लेता है, जैसे मैंने जन्म लिया, आपने जन्म लिया, तो वो सभी अपने साथ एक लक्ष्य लेकर आते हैं कि मेरे को यार ये काम करना है और मेरा तभी मेरा नाम होगा, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण किस लिए जन्म लिए थे? उन्होंने अपने मामा कंस को मारना था उनको, तो उन्होंने जेल की सलाखों के बीच में अपना जन्म लिया और बड़ी काफ़ी सारी समस्या को उन्होंने पार करके वो वहाँ से जेल से निकल कर वहाँ पे पहुँचे, गोकुल पहुँचे। तो इस प्रकार उन्होंने अपना जो रास्ता था वो तय किया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ पे उन्होंने बड़ी सारी समस्या का सामना किया। जैसे मामा कंस को पता चल गया था कि मेरे को मारने वाला अभी जन्म ले चुका है, तो उन्होंने बहुत सारी उनके पास सामने डिफिकल्टीज आई, कभी किसको भेजा कभी किसको भेजा। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने उन सभी को क्या किया, परास्त करके या फिर मारकर उनको भेज दिया। तो इस प्रकार अपन उनकी जो वीर गाथा थी, वीर कहानियाँ थी, वीर उन्होंने जो भी किया था अपने जीवन में, उनका वर्णन करने के लिए हम कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये पर्व है वो एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत से स्थानों पर यह क्या किया जाता है, बहुत से स्थानों में मटकी फोड़ी जाती है और कोई कार्यक्रम किया जाता है। तो इस प्रकार ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्व के बारे में। फिर आता है कि इस दिन और क्या होता है। इस दिन बहुत से स्थानों पर क्या होता है, मटकी फोड़ी जाती है, कहीं पे क्या किया जाता है, कहीं भजन संध्या वगैरह काम चलता रहता है। कोई लोग व्रत करते हैं, कोई क्या करता है, ठीक है। तो बस भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए सब किया जाता है। और तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि कोई भी डिफिकल्टी जाए उनका सामना करना चाहिए। और ये भी नहीं है कोई काम मैंने अभी कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को आज ही सफलता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए वक्त लगता है। तो ये सभी होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्षों तक तपस्या की थी। 11 वर्षों तक अपना जो मामा को मारने का जो कार्यक्रम था उनका वेट किया था, फिर जाकर उन्होंने उनकी हत्या की थी। और फिर उन्होंने हत्या की थी, वो भी हंस हंस के की थी। मामा जी कह कह के हंस हंस की हत्या की थी। तो जो भी काम करना आपको एकदम सीरियस नहीं होना, ठीक है। जो भी आनंद है, जो भी रास्ते में जो भी मिलता है आपको, जैसे आप कोई तैयारी कर रहे हो, 10th क्लास की कर रहे हो, 12th की कर रहे हो, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो भी काम आप लोग कर रहे हो, तो उसमें आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जो ज़्यादा सीरियस रहता है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, ठीक है। तो हमें सीरियस नहीं होना। एक तो हंस हंस के जो भी जर्नी है हमारी वो निकाल देनी है, ठीक है। सफ़र का मजा लेना चाहिए आदमी को। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने एक अंगुली पे उन्होंने एक वो पहाड़ को भी उठाया था, आपको पता होगा, गोवर्धन पर्वत को। तो कोई कुछ भी कर सकता है, मेडिटेशन करना चाहिए, ये जो ध्यान वगैरह है वो भी करना चाहिए आदमी को, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। वैसे आप लोग आजकल तो टीवी सीरियलों में भी बहुत कुछ दिखा दिया जाता है, वो यूट्यूब वगैरह है और कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा था गीता में, उन्होंने ये भी बताया था कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो ये सभी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी जो KMI की टीम है उसकी तरफ से एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पढ़ते रहे भाइयों, हमारे साथ पढ़ते रहे। जैसे हमने एक जीरो टू हीरो नाम से एक बेस सीरीज चला रखी है, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्री इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक की इंग्लिश भी हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी भाई बहन हमसे पढ़ना चाहता है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ सकता है हमसे, ठीक है। तो ये हमारा जो चैनल है KMIQ, उसके ऊपर आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है जो निःशुल्क की प्रोवाइड की जा रही है अभी तो, क्योंकि चैनल छोटा और हमारे पास एकदम क्वालिटी के टीचर है जो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे बायोलॉजी के संधू सर है, कार्तिक सर है, मैं हूँ, एक दो सर और है, प्रवीण है, और भी है। तो कोई काम हार्ड नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हो उनमें सिर्फ सेम रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो कहते ना कि दिन बनाने के लिए रातें लगती है और तुमको ये आसान बात लगती है, ठीक है। तो आसान बात नहीं है भाई ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, तब जाकर हमें हमारी मंजिल मिल पाती है। क्योंकि
सफ़र में बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या कौन क्या सेक्रीफाइस करता है वो डिपेंड करता है कि यार इसको मंजिल मिलनी चाहिए, एलिजिबल है, इसको नहीं मिलनी चाहिए, ये एलिजिबल नहीं है। जो एलिजिबल होगा उसे ही मंजिल मिलेगी। अगर किसी एक आध को ऐसी मंजिल मिल जाती है तो वो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि अगले एक पड़ाव और है आगे, ठीक है। सफलता कोई अंत नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हो, उतना ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि जो आसमान है वो बहुत बड़ा है। और इसी के साथ मैं एक बात और करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अपनी जो संगत है वो भी सुधारनी होगी, ठीक है। आप किस कैसे बच्चों के पास बैठे हो, क्या सीख रहे हो उनसे, ठीक है। क्योंकि आपके जो आसपास में जो भी बैठा है उनमें से हर किसी को आसमान नहीं चुनना, ठीक है। तो जिसको आसमान चुना, आसमान की ऊंचाइयों को पाना है, उनके साथ रहना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ भी ना तो वो आपको कुछ ऐसा जरूर बताएंगे जो आपको कुछ अलग करके देगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने जो मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बता रहा था उसको विराम देता हूँ। और पढ़ते रहिए भाई, और पढ़ाते रहिए, लोगों को भी बताते रहिए कि ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है मैंने, और लोगों को भी बताते रहिए कि भाई तू भी पढ़ा कर, अभी टाइम है, फिर एक टाइम निकल जाएगा। जैसे 10th का टाइम है अभी, तो 10th का निकले बाद क्या करोगे आप, ठीक है। इस प्रकार आप 12th में कर लोगे, फिर आप जो कंपटीशन की तैयारी करोगे वो 10th और 12th का सिलेबस आता है और फिर वो पिछड़ जाएगा आपसे, ठीक है। तो ऐसा किसी भी बच्चे को नहीं करना है, बस कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, ठीक है। जैसे 12th में 90% आ गए तो 90+ आ गए तो आपको इंस्पायर अवार्ड ही मिलेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ मिलेगा भाई। अभी तो आप फेज में आए हो, कंपटीशन में आए हो, तो बहुत कुछ है भाई इस जहाँ में। बस आपको कोशिश करते रहना, हार नहीं मानना, ठीक है। वो कहते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठाऊंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, ठीक है। तो सफलता कोई अंत नहीं है। अपने सफ़र को एकदम भगवान कृष्ण भगवान की तरह हंसते खेलते गुजारिए इसको, और जहाँ पे भी हो वहाँ पे लगे रहिए आप, ठीक है। सफलता एक दिन आपकी कदम अवश्य चूमेगी, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। धन्यवाद।